जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो 20 तारीख हुआ थर्ड शिफ्ट, उसका एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में संविधान संशोधन खत्म कर दिया गया। ठीक है। प्रीवी पर्स ने शासक वर्ष को विशेष रूप से दर्जा प्रदान किया। इसने शासक और शासन की ब्रिटिश प्रथा को जारी रखा। प्रीवी पर्स गरीबी, भूख और सुरक्षा चुनौती से त्रस्त एक नवजात स्वतंत्र राष्ट्र पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था। आगे है, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स के उन्मूलन के लिए तर्क दिया। इसलिए 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 का लोप हो गया। और आगे है, प्रीवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? ये शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे इसे। और इससे बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता हासिल की थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय गहराइयों का या गर्त की खोज की गई है? तो 6 की खोज की गई है। ठीक। तो इसका और फैक्ट को देख लेते हैं। तो अन्वेषण के दौरान 57 गहरे पाए गए हैं, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अंटार्कटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। ये कुंड अत्यधिक गहराई तक पहुँचते हैं और जावा गर्त और डायमेटिना गर्त हिंद महासागर में उन खाइयों में से 2 हैं जो बेहद गहरी हैं। और आगे है कि द फाइव डीप एक्सपेडिशन पहले हिंद महासागर में जावा गर्त की जांच करता था। शोध में पता चला कि जावा ट्रेंच की गहराई 7187 मीटर है। डायोमिटिना गर्त पर रसातल मैदान के निकट ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित है। ड्री ब्रोकन ब्रिज बटाविया गोल्डन ट्रैक राइज और ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक बेसिन इस क्षेत्र की और विशेषताएं हैं। इसलिए हिंद महासागर में अब तक 6 महासागरीय गहराइयों या गर्त की खोज की जा चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अंडमान और निकोबार से 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश द्वारा अलग किया जाता है। मन्नार की खाड़ी एक उथली खाड़ी है जो हिंद महासागर में समुद्र के किनारे का हिस्सा है। निचले द्वीपों और भित्ति की एक श्रृंखला जिसे एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, जिसमें मन्नार द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी को ओपाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, जो भारत और श्रीलंका के बीच उत्तर दिशा में स्थित है। और देख लेते हैं,
पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रशांत के मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को और दक्कन मार्ग से अलग किया गया है। और आगे है 8 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल और 9 डिग्री अक्षांश मुख्य लक्षद्वीप यानी द्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो 10 राज्यों में है। ठीक है, तो वर्तमान में 10 राज्यों में अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। आगे है अनुसूची की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में जनजातीय आवासों को 5वीं या 6ठी अनुसूची के तहत नहीं लाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो 1991 में भारत ने आर्थिक संकट का सामना करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG पर आधारित नई आर्थिक नीति यानी NEP को अपनाया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? तो वायरस से होने वाले रोग हैं खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। TB यानी तपेदिक जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। खसरा एक वायरस के कारण होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगले क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धाओं यानी पाइका द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1817 में पैदल चलने के वाले योद्धाओं द्वारा अंग्रेज के खिलाफ किया गया। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह पैदल चलने वाले सैनिकों के एक वर्ग द्वारा किया गया था जो उड़ीसा के गजपति शासकों को सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था पट्टकल मंदिर का निर्माण किया गया था के शासनकाल के दौरान? किसके शासनकाल के दौरान? चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। चालुक्यों ने 7वीं या 8वीं शताब्दी के ईस्वी में पट्टकल में शाही स्मरण और राज्याभिषेक के लिए मंदिरों का एक बड़ा परिसर बनाया था। और आगे है पद्दकल का अर्थ है राज्याभिषेक पत्थर और विशिष्ट प्रारंभिक चालुक्य वास्तुकला के विकास के बाद के चरण का साक्ष्य। पद्दकल उत्तरी कर्नाटक के बालकोट जिले में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अगला दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी जगह पर, तो देख लेते हैं, देख लेंगे। विरूपाक्ष मंदिर है तो ये क्वेश्चन पूछा, बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग 80 वर्षीय नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। तो देख लेते हैं इसके बारे में। जगदीशपुर के शासक वीर कुंवर सिंह ने लगभग 80 वर्ष की आयु में 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किया था। गुरिल्ला रणनीति के लिए जाने वाले उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए अपना घायल हाथ
काट दिया था। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये जिन्हें बिहार सरकार ने मरणोपरांत उनके नाम पर संस्थाओं और स्मारकों से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये डेस्कटॉप पर नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए माउस से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, फिर नया न्यू पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। इसके बाद फोल्डर का नाम टाइप करें और एंटर करें, दबाएं तो नया फोल्डर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो जितने क्वेश्चन आप लोग भेजें उतने करवा पाए हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो जय हिंद दोस्तों आज की।